अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनीम खान एस्ट्रोबामिस्ट आपके वज़ाइफ के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे मुसलमान भाई किसी खित्ते में भी हों, खैरियत आफ़ियत से हों। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएँ, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, मेरे अहल खाना के लिए और मेरे पाकिस्तान के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और उनको ख़ास तौर पर जो सलाब-ज़दगान हैं, उनके लिए ज़रूर दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला उनकी मदद फ़रमाए सही। नाज़रीन इकराम, ये जितनी भी वज़ाइफ होते हैं, आपके सवालों को देख के, उसको मद्देनज़र रख के, तो मैं जवाब देता हूँ। नाज़रीन, ये मुझे बहुत सारी मेरी बहनों ने, बच्चियों ने जो है ना मुझे वॉइस मैसेज किया है और मुझसे पूछा है कि हमें हैज़ की प्रॉब्लम है, जब हमें हैज़ होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और बहुत ज़्यादा हमें ब्लीडिंग होती है सही। इसके लिए हमें कोई वज़ाइफ बताएँ, तो हम उसको लिए करें तो हमारे लिए ठीक हो जाए। हम गायनी के पास जा के हमने इलाज करवाया, नहीं होता। जब ये शुरू होते हैं तो अलामान शुरू होते हैं, ख़त्म नहीं होते सही। जो मेरी बच्चे-बच्चियाँ, जो बहनें हैं, जो इस मसले में हैं, उनके लिए मैं आज एक ख़ास वज़ाइफ लेके आया हूँ। अल्लाह आपको कामयाब करे सही। इसका इसका तरीक़ेकार ये है कि आप इशा की नमाज़ के बाद आपने पढ़ना है सही। इशा की नमाज़ पढ़ लेनी है जब आपने, तो उसके बाद ये वज़ाइफ करना है। वज़ाइफ के बाद आपने उसमें बैठना है एक कमरे में जहाँ कोई तस्वीर ना हो, ना किसी जानवर की, ना इंसान की, अलग-अलग कमरे में बैठ के पढ़ना है। पानी अपने पास रखिएगा सही। आपने जब उसी जगह बैठ के पढ़ना है, साफ-सुथरा कमरा होना चाहिए। पढ़ना क्या है आपने, ज़रा तस्वीर लंबी है, कि पढ़ना क्या है आपने ज़रा गौर से फरमा लें, लिख भी लें। मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपको करके बताता हूँ। ये 5 अल्फ़ाज़ हैं, एक दाने पे पढ़ना है। या सलामो, या काबज़ो, या वारसो, या वकीलो, या कय्यूमो। ये 5 अल्फ़ाज़ हैं सही। मैं दोबारा दोहराता हूँ। या सलामो, या काबज़ो, या वारसो, या वकीलो, या कय्यूमो। ये 5 अल्फ़ाज़ हैं, एक दाने पे पढ़ना है आपने सही। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है सही। ये पढ़ना कितने हैं? 1963 मरतबा पढ़ना है आपने। एक दफ़ा तो आपका सर चकराएगा सही। उसके बाद आपने पानी पे दम करना है और पानी को थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल करना है। इससे बवासीर, इससे हैज़ की, इससे जिस्म में जो खून निकलता है, फोड़े फिंसी से निकलता है या रिश्ता है या कानों में से निकलता है या नाक से निकलता है, तो ये उन तमाम लोगों के लिए है जो ये जो है वज़ाइफ करके सेहतमंद होना चाहते हैं। लाइलाज हो गए हैं, नहीं ठीक हो रहा, आप इस अल्लाह ताला के इसमें आज़म को पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी। इसके बाद आपने जब पढ़ लेना है, इसके बाद आपने 2 रकात नमाज़ सलात हाजत पढ़ना है। आम नमाज की तरह है। उसके बाद जब आप सलाम फेर लेंगे, तो आपने दोबारा सजदे में चले जाना, अपने हाथ यूँ रखने हैं ऐसे ही। आपने 11 मरतबा आयत करीमा पढ़ना है और जो आपकी बातें हैं, जो आपके सवाल हैं, आपने अल्लाह के हुज़ूर पेश कर देने हैं। ऐ अल्लाह तू गफ़ूरुर रहीम है, अल्लाह ताला तू ही करने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, आप ही ने करना है जो करना है। मैं लाचार हूँ, तंग-दस्त हूँ, जो भी आपकी ये परेशानी है, इसको मेरी रफ़ा कर। उसके बाद फिर 11 मरतबा आपने जो है ना, आपने इसमें आयत करीमा पढ़ना है और उसके बाद आपने उठना है, हाथों को करके अपने जिस्म पर पानी पे दम करके वो इस्तेमाल करना है ऐसे ही। हफ हफ्ते को गोश्त तक़सीम करें, हफ्ते भर को गोश्त करें, पीर को आपने जो है ना बच्चों को मिठाई तक़सीम करें और मंगल को लाल चीज़ का सदका दें। लाल चीज़ के सदके में लाल टमाटर भी आ सकते हैं, लाल मिर्चें भी आ सकती हैं, लाल चुकंदर भी आ सकता है, लाल कपड़ा भी आ सकता है, लाल क्या कहते हैं सही, गाजरें भी आ सकती हैं, ये चीज़ें आप दे सकते हैं। लाल दाल भी दे सकते हैं, ऐसी ये चीज़ें हैं सारी देने वाली सही। नाज़रीन इकराम, ये जितने भी वज़ाइफ हैं, आपके सवालों के जवाब दे के सुन के दिए जाते हैं सही। इसी के साथ मुनीम खान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह दोबारा आपके वज़ाइफ के साथ हाज़िर ख़िदमत होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।